जैसे भारतवर्ष में भगवान के मुख्य कितने अवतार माने जाते हैं? 10 अवतार। 10 अवतारों में एक अवतार मनुष्य रूप में बुद्ध का भी है। बाकी जो 9 अवतार हैं वो संसार की हिस्ट्री में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। और जो बुद्ध अवतार है वो हिस्ट्री की बात है, यह हिस्ट्री के बाहर है? हिस्ट्री के अंदर की बात है, प्रैक्टिकल में है, हुआ है हिस्ट्री में, और उसके फॉलोअर्स भी देखे जा रहे हैं। वो अवतार मानवीय अवतार है, आसुरी अवतार है, या दैवी अवतार है? मानवीय माना उसका विशेष नारा क्या है? अहिंसा परमो धर्म। विदेशियों ने आक्रमण किया भारत में, मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो हाथ उठा दिए ऊपर, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि क्या दलील दी? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। और गीता क्या उपदेश देती है? युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आतताइयों से टक्कर लेने के लिए युद्ध करना है या नहीं करना है? क्यों? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, तो क्यों युद्ध करना चाहिए? दुनिया में जो बड़े बड़े साधु संत महात्माएं होते हैं वो हिंसा सिखलाते हैं या अहिंसा सिखलाते हैं? अहिंसा की बातें बताते हैं। वो तो महात्माएं हैं, महान आत्माएं। और जो परमात्मा है वो तो महात्माओं से भी ऊंचा होगा ना, वो हिंसा की बातें बताएगा? है? नहीं बता सकता। और है भी सच्चाई। भगवान तो कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना है और सुख लेना है। दुख देना ही हिंसा है। तो क्या इस अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया जाए? है? जैसे और धर्म पिताओं ने अपने धर्म की धारणाएं सिखा करके दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाया, दुनिया क्या बनती गई है?
नरक बनती गई। क्योंकि सभी धर्म पिताएं नर रूप में थे, मनुष्य रूप में थे। नर नरक बनाता है। क्या? नर नरक बनाता है। और जो भगवान नर नहीं है, नर को नारायण बनाता है। जो नारायण स्वर्ग में स्व स्थिति में रहने वाला है, स्वधर्म, स्व माने आत्मा, आत्मा की स्मृति में रहने वाला है। निरंतर या विस्मृति हो जाती है, आत्मा की स्मृति में रहने वाला है। तो भगवान तो मनुष्य को देवता बनाता है, नर को नारायण जैसा बनाता है। और महात्मा बुद्ध ने तो क्या किया? अपने फॉलोअर्स को, जो सभी मनुष्य देख रहे हैं, आते हैं, देवता बनाया। इस दुनिया को स्वर्ग बनाया है। क्या देखने में आता है? स्वर्ग बनाया, जिस स्वर्ग में प्रकृति स्वयं ही सब कुछ मुहैया कराती है देवताओं को। देवताओं को कुछ भी आयास मेहनत करने की दरकार होती ही नहीं। और बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स आज भीख मांग रहे हैं कि उनकी राजाई देखी जा रही है? क्या कर रहे हैं? भीख मांगते हैं, भले संसार को गुमराह करते हैं कि हम दुनिया का ऊंचे से ऊंचा नियम पालन करने वाले हैं, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के आक्रमण के समय हाथ उठा दिए, आक्रमण नहीं किया, आक्रमणकारियों ने उन्हें छोड़ दिया। जो आक्रांताएं आए भारत में, वो तो यही चाहते थे, झुक जाओ। नहीं झुकते हो तो मारकाट कर देंगे। तो उन्होंने तो हाथ उठाई दिए। जब हाथ उठाई दिए तो जो बौद्धियों के बीवी बाल बच्चे थे, उनके अधीन थे, उनके परिवार के भांति थे, उनको आक्रांताओं ने, विदेशियों ने अधीन करके दास दासी बना लिया या राजाई का पद दे दिया है, दास दासी बना लिया। तो जो अपनी रचना की ही सुरक्षा नहीं कर सकता है, सुख नहीं दे सकता है, जन्म जन्मांतर के लिए दुख के गड्ढे में धकेल दिया, वो संसार में अहिंसा का दान कैसे करेगा? कर सकता है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपनी रचना कोई नहीं संभाल सके, अपनी रचना कोई सुरक्षा नहीं दे सके, तो वो संसार की क्या सुरक्षा करेंगे? इस दृष्टि से देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म बौद्धियों का जो नारा है, वो ईश्वर के नारे से, ईश्वर के गीता ज्ञान से विपरीत है या अनुकूल है? क्या है? विपरीत है।
गीता में तो अर्जुन को उपदेश दिया है, क्या करो, है युद्ध करो। सच्चाई की जो बरखिलाफी करते हैं, असत्य के रास्ते पर जो हैं, उनसे टकराना है या भाग जाना है? इसलिए महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। इस गेट में वो ही पसार हो सकेंगे, जा सकेंगे, गेट से गुजरकर बही जाएंगे जो युद्ध में शरीक होंगे। युद्ध में शरीक नहीं होंगे, भगोड़े बनेंगे, तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। और ये उपदेश कौन देता है? कौन है सेना नायक? है इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर को बताया मार्शल। शास्त्रों में या तो शंकर को भगवान के रूप दे दिया, या तो कृष्ण को भगवान का रूप दे दिया, या तो राम को भगवान का रूप दे दिया। लेकिन ये तीनों शख्सियत, तीनों व्यक्तित्व, पर्सनालिटी वास्तव में एक पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी है? एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग नाम।